अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, नरेंद्र मोदी भाग खड़ा हुआ है और भाग खड़ा हुआ है उस पूरी हरकत के बाद जो उसने मुसलमानों की दिल आज़ारी की। जो उसकी कौमी तर्जुमान है उसकी पार्टी की नूपुर शर्मा, उसने जो इस किस्म की हर्जा सराई की है उसके बाद जो है वो अब रिट्रीट देखी जा रही है बीजेपी की जानिब से। और उसने जो है नूपुर शर्मा और जो जो दीगर जो उनके तर्जुमान हैं उनको भी जो है हटा दिया है और कहा है कि जनाब जो बीजेपी है और जो जो हुकूमत हिंद है वो तमाम तर मज़ाहिब का जो है वो एहतराम करती है और तमाम तर मज़ाहिब उसके लिए मुकद्दम है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर कोई दिल आज़ारी की को हम सपोर्ट करते हों या किसी भी जो है वो फैक्शन ऑफ रिलीजन को जो है हम उनकी उसको ठेस पहुंचाते हों। सो अब नरेंद्र मोदी हुकूमत जो है वो माफ़ी तलाफ़ी के ऊपर भी आ गई है और कह रही है कि जनाब नहीं जी, नहीं रिट्रीट करें जी, रिट्रीट करें नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, इस्तीफ़े भी हो गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से जो है वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती। ब्लास्फेमी जो की गई है ये बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर कट तौहीन है और मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन है, मुसलमानों के अकायद की तौहीन है और मुसलमानों के जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन है। नूपुर शर्मा की मैं काफ़ी देर से वो तकरीर ढूंढ रहा था कि जिसके अंदर उन्होंने वो ये तमाम तर बातें की हों, क्योंकि मैंने जब देखा तो एक हिस्सा मुझे मिला जिसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली जो है वो आधी उसके अंदर बात उनकी जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन हमने वो वीडियो नहीं चलाई। मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर भी बताया था कि क्यों नहीं हम चला रहे और ना ही हम चलाएंगे। हम बिल्कुल भी कोई एक ऐसा एक्ट जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, इस्लाम तो कुजा, इस्लाम के ऊपर और जिस हस्ती के ऊपर बात की है उसके ऊपर तो हमारी जान कुर्बान है। हम लोग कभी भी उसकी जो है मज़ीद जो तशहीर है और तरवीज है वो हम नहीं करेंगे। अलबत्ता मैंने वो आज पूरी वीडियो देखी है और वो वीडियो यकीन जाने देख कर जो है खून खौल उठता है कि एक आम शख्स कोई कर रहा होता, किसी गली कूचे के अंदर कोई बीजेपी का कोई कारकुन कर रहा होता तो फिर भी हम कहते कि यार एक आम आदमी की ये हरकत है और नासमझी है और हम इसको क्या कहें। बहरहाल ये कोई नासमझी नहीं थी, ये कोई एक आम आदमी नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर कट जो नूपुर शर्मा उनकी जो वो हैं कौमी तर्जुमान है बीजेपी की, ये ऐसे ही है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ की जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, खुदा न खास्ता फवाद चौधरी, खुदा न खास्ता कोई नून लीग में से मरियम औरंगज़ेब या कोई पीपल्स पार्टी में से कोई बंदा जो है इस किस्म की कोई बात कर दे और उसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो हुए कराए हो और वो कहे कि जी नहीं जी माफ़ी 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 माफ़ी। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी काफरों की, किसी खुदा, किसी गॉडेस, किसी जो है देवी के बारे में कभी गलत अल्फाज नहीं निकले, यही उनके हुक्म थे और हमेशा से ये हुक्म रहा मुसलमानों को कि इस्तेहज़ा मत उड़ाओ, ना उनके जो है वो खुदाओं का, ना हमारे को खुदाओं का कोई उड़ाए। मुक़द्दसात तो कॉमन होते हैं, ये तो आपके भी मुक़द्दस होते हैं, हमारे भी मुक़द्दस होते हैं। ये थोड़ी हो सकता है कि मैं राम का मजाक उड़ाऊँ और मैं यहाँ पे रहीम के लिए मैं चाहूँ कि आप कुछ ना कहें, ये हो ही नहीं सकता। या आप चाहें कि आप रहीम का मजाक उड़ाएं और वहाँ पर राम का मजाक ना उड़े, या इसी तरीके से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं और वहाँ पर फिर आपके मुक़द्दसात जो हैं वो बच जाएं। ये आप किस किस्म की जो है वो चीज़ें कर रहे हैं? आप अगर समझते हैं कि ये वो भारत है जहाँ पर आप मुसलमान जो कि सबसे बड़ी अक़लियत हैं उनके खुदाओं को छेड़ कर आप बैठ जाएंगे तो भाई साहब ये आपकी जो है वो कजफहमी है और आपको शायद समझ नहीं आ रही कि ये आपके माशरे को तो तबाह करेगा ही करेगा, भारत के लिए दुनिया के अंदर भी मुंह दिखाने जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगे। सो ये जो नूपुर शर्मा साहिबा जो अब माफ़ी मांग कर भाग रही हैं, अगर नरेंद्र मोदी साहब ये समझते हैं कि हाँ जी वो वाकई तमाम अदयान दुनिया का, तमाम अदयान कायनात का वो एहतराम करते हैं और उसमें इस्लाम भी शामिल है, तो फिर कम से कम ट्रायल का आगाज़ करें, ब्लास्फेमी का आगाज़ के ट्रायल का आगाज़ करें और उन लॉज को बिल्कुल इक्वली लगवाएं। जब पाकिस्तान के अंदर वो ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर बात होती है तो आप लोगों के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पेरोल के ऊपर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं ये सब के सब कहते हैं वो जी देखें जी वहाँ पर ड्रैकोनियन लॉज लग गए हैं, वहाँ पर ये हो गया है, वहाँ पर देखें जी लॉज वो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाए हुए हैं, मंदिर पे चढ़ाई हुई है, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अब जब आपके जो है सब कुछ हो गया है, आपकी एक कौमी लीडर ने भरे हुए पब्लिक फोरम के अंदर ये बात की है जिसको दुनिया करोड़ों लोग देख रहे थे, अब अरबों देख चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमान पूरी जहाँ जहाँ पर बसते हैं
फिर आपका मुल्क देख चुका है, इंडियंस देख चुके हैं, उसने ये सब कुछ कहा है, तो फिर कम से कम उसके ऊपर एक्शन तो लें, उसके ऊपर लॉ तो लगाएं। वरना फिर पाकिस्तान को किस मुंह से कहते हैं कि जनाब आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। पाकिस्तान बेचारा तो भाग भाग के कभी इसको पकड़ता है, कभी मंदिर जो है वो तामीर होते हैं, करवाने चाहिए, ये ड्यूटी है, क्यों ना करवाएं। लेकिन भारत बतौर रियासत, मोदी हुकूमत बतौर हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और दुनिया भर के लिए ख़तरा बनती जा रही है उसके अमन के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी मज़हब की, आप छोड़ें इस्लाम, आप बुद्ध मत को ले लीजिए, आप कन्फ्यूशनिज्म को ले लीजिए, आप यहूद मत को ले लीजिए, आप ईसाइयत को ले, उसको बिल्कुल माफ़ी ना मिलती। तो भारत के जो कवानीन है और जो पाकिस्तान की कवानीन है और जो एक स्टैंडर्ड कवानीन हैं पूरी दुनिया के जिसके अंदर ब्लास्फेमी मना है, उसके ऊपर सज़ाएँ हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी सख्त सज़ाएँ हैं, अब दूसरी जगहों के ऊपर भी सज़ाएँ हैं। हम वही कानून मानते हैं जो भारत के अंदर लागू है, जो गोरों का दिया हुआ है, वही ट्रेडिशंस हैं जो गोरे मानते हैं। तो उसके अंदर कोई ना कोई तो सज़ा मौजूद है ना जी। कैद मौजूद है, 6 माह की कैद मौजूद है, 6 साल तक की कैद मौजूद है, 10 लाख रुपए जुर्माने तक मौजूद है। तो इसके ऊपर ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी की हुकूमत जो है उसको अपनी तर्जमान को बुला नहीं लेना चाहिए कि भाईजान आपने ये बहन जी किस तरह किया सारा कुछ, ज़रा आए ना जी, जवाब दें आकर, और आकर ज़रा बताएं कि ये जो सब कुछ आपने किया है ये आप किस तरह करके तो अब आप चल पड़ी हैं कि जी कोई नहीं जी माफ़ी होगी माफ़ी होगी। माफ़ी से तो बात नहीं ख़त्म होती, इस्तीफ़ों से तो बात नहीं ख़त्म होती, सिर्फ इस बात पे तो बात नहीं ख़त्म होती कि जनाब वो एक बंदा जो है वो जो मर्ज़ी कह दे बीबी आयशा के बारे में, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर ये भी कहे कि जी जो बुराक का वाक़या हुआ था उसके बारे में एक ऑल फॉल बके, और उसके बाद वो कहे कि नहीं जी नहीं वो जी गलती हो गई हमसे, हम तो जनाब वो माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने एक दो जगह पर यह भी देखा कि वो कहा जा रहा था कि जी वो जो नूपुर शर्मा हैं वो उन्होंने रिएक्ट किया है उन तमाम कमेंट्स पे जो मुसलमानों की जानिब से हिंदू मज़हब के ऊपर आते हैं। तो जनाब कौन से मुसलमान आलिम ने या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने या भारत के अंदर किसी मुस्लिम जो लीडर है उसने या किसी कश्मीरी लीडर ने या कोई ऐसे मुस्लिम लीडर ने जो वेस्ट के अंदर बैठा हो कभी ये कहा हो कि जनाब नहीं जी आप हिंदू की जो डीटीज़ हैं, उनके जो गॉडेसेस हैं, उनकी जो मुकद्दसात हैं उनको भी आप पामाल करें? कभी नहीं कहा। हमारे तो भाई कुरान कोट कर रही थी नूपुर शर्मा, उस बेशरम औरत को शायद ये आइडिया नहीं है कि कुरान के अंदर तो ये हुक्म है कि भाई जो ये मोमिनों को हुक्म है कि किसी भी नफ़रत के जज्बे के तहत भी किसी दूसरे जो मज़हब है उसके खुदाओं को बुरा भला मत कहना, किसी सूरत ना कहना। कि ये नौई आयत का मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि किसी सूरत भी दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहना, कि ये ना हो कि वो जाहिलियत के अंदर तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहें। तो हमारे तो जनाब यहाँ पर एक हुक्म कुरान है, हदीस की तरफ से हमें हुक्म है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म है कि नबी अकरम जब बरसरे पेकार थे कि वो इस्लाम जो है इस दुनिया के ऊपर नाफिज कर देते, और उसकी जो आगाज़ था, जो पहली हिट लिस्ट पर थे वो कुफारे मक्का के जो मजहबी अकायद थे वो थे। लेकिन उस सब के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी काफरों की, किसी खुदा, किसी गॉडेस, किसी जो है देवी के बारे में कभी गलत अल्फाज नहीं निकले। यही उनके हुक्म थे और हमेशा से ये हुक्म रहा मुसलमानों को कि इस्तेहज़ा मत। उसने ये सब कुछ कहा है तो फिर कम से कम उसके ऊपर एक्शन तो लें, उसके ऊपर लॉ तो लगाएं। वरना फिर पाकिस्तान को किस मुंह से कहते हैं कि जनाब आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। पाकिस्तान बेचारा तो भाग भाग के कभी इसको पकड़ता है, कभी मंदिर जो है वो तामीर होते हैं, करवाने चाहिए, ये ड्यूटी है, क्यों ना करवाएं। लेकिन भारत बतौर रियासत, मोदी हुकूमत बतौर हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और दुनिया भर के लिए ख़तरा बनती जा रही है उसके अमन के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी मज़हब की, आप छोड़ें इस्लाम, आप बुद्ध मत को ले लीजिए, आप कन्फ्यूशनिज्म को ले लीजिए, आप यहूद मत को ले लीजिए, आप ईसाइयत को ले लें, आप हिंदू मत को ले लें। आप समझते हैं कि आपके मुकद्दसात के बारे में अगर कोई बातें करता रहेगा और उसके ऊपर जो है वो ऑल फॉल बकता रहेगा तो उसके ऊपर फिर अमन पैदा हो जाएगा। उसकी वजह से आपके लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे। तो फिर जब मुसलमान जब रिएक्ट करेंगे तो फिर आपको तकलीफ़ हो जाएगी कि जी वो देखें जी इस्लामी टेररिज्म है, इस्लामोफोबिया है आप लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इस्लामिक टेररिज्म जो है आप देखते हैं। ये प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है उस नफ़रत का, उस जहालत का जो आप रवा रखते हैं, जो जहाँ भी मेजॉरिटी होती है मुसलमानों के ख़िलाफ़। और अगर पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी वाक़यात होते हैं मेजॉरिटेरियन टेररिज्म के। हम इस्लाम के नाम पर चढ़ दौड़ते हैं हिंदुओं के ऊपर
और बाकी मज़ाहिब के ऊपर, वो भी गलत हैं, इसी तरीके से गलत हैं, हम ऐसे ही कंडेम करते हैं। लेकिन अगर शाइनिंग इंडिया ने बनना है और नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वो दुनिया के लीडर हैं, और शंकर साहब जो कहते हैं कि वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, वी आर यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर नॉट हर प्रॉब्लम्स, इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। भाई अगर आपने वर्ल्ड पावर बनना है, फिर अमेरिका जैसा कोई बन के देखें ना, पहले वहाँ पर देखें वहाँ पे किस तरीके से मज़ाहिब के दरमियान में कितनी उधर हमआहंगी जो है वो अपनाई जाती है, और अगर नहीं अपनाई जाती तो फिर अमेरिका भी क्रिटिसाइज़ होता है। तो कम अज़ कम पहले आप ये चीज़ें अपनी ठीक करें, फिर दुनिया के और ख़ित्ते की लीडरी का जो है आप ख्याल कीजिएगा। वरना मुसलमान आपके मुल्क के अंदर गुस्से में भरे बैठे हैं या आपके माशरे के लिए इंतशार है, हमने तो आपने क्या कहना है। बहुत शुक्रिया।